अगर आप लिटरली चाहते हो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर करना, तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखो। क्योंकि जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा पक्का उसका ड्रीम मार्क्स उसको अचीव हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए। अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं समझा देना चाहता हूँ, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ये आपका बेस बनाता है और आपको फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। तो फिर इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू स्कोर गुड इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब हम लोग क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें अच्छा स्कोर कैसे करें, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं जिससे कि हम अपने फ्यूचर में काफी अच्छा डेवलपमेंट कर पाए। तो बेसिकली आपका बेस है, और अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होता है तो वो बिल्डिंग बहुत ऊपर तक जाती है। तो उसी के साथ आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कई लोग क्या बोलते हैं कि आप मेरे कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स लाके क्या फायदा? वैसे मार्क्स लाके क्या फायदा जहां हमें कंसेप्ट ही नहीं पता है। कई लोग बोलते हैं मेरे ये क्वेश्चंस कर लो, इन क्वेश्चन से आपके 5 मार्क्स फिक्स, आपके 3 मार्क्स फिक्स, यही एमसीक्यू डायरेक्ट प्रिंट होके आपके बोर्ड में आ जाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन से क्या फायदा? आपको क्या उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है? सिर्फ आप उसी पे कमांड कर पाओगे जो क्वेश्चंस वो आपको कराएंगे, बाकी और सारे कॉन्सेप्ट कहाँ जाएंगे? वो यहाँ से रश आउट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी डीप लर्निंग करनी चाहिए, पूरी एनसीईआरटी के डीप में जाके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं है। अगर आपकी हैबिट आज से ही ऐसी होगी तो सोचो अगर आप किसी कंपटीशन या फिर किसी और एग्जाम में जाओगे तो वहां पे तो आपको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। आपकी पहले से अगर ये स्ट्रैटेजीज नहीं रहेंगी तो वहां आपको आपको कोऑपरेट करने में वहां पे टाइम लग जाएगा। तो अब ऐसा क्या है, देखो कई लोग कहते हैं मेरे स्टेप्स फॉलो कर लो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, स्ट्रैटेजीज मेरी कुछ है फॉलो कर लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्वेश्चन सबसे मेन चीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यों मना कर रहा हूं? देखो अब आज का जो आपका आजकल का जो आपका सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है उसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो पहले के पेपर्स हैं उसमें ऐसा कॉम्पिटेंसी, हाँ पिछले साल का आप कर सकते हो, उसके पिछले साल का आप कर सकते हो, लेकिन उसके पहला ऐसा कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता था। हाँ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। किस लिए? ताकि आपकी जो जैसे आपने जो आपने जो मटेरियल्स की स्टडी की है उस पे आपका अच्छा कमांड बन सके, इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इस उम्मीद में मत करो कि मेरे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये नहीं है। क्योंकि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। जब तक आपकी पढ़ने के बाद आपकी थिंकिंग स्ट्रांग नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आप आंसर लिख नहीं पाओगे। जब आप आंसर लिख नहीं पाओगे तो क्या एग्जामिनर आपका मुंह देख के तो नंबर देने वाला नहीं है। तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। बेटर स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं होती, फालतू चीज है। स्टेप्स टू डू सेम चीज। टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है भाई। ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम एकदम आपके सामने खड़ा है भाई। तो इसमें आप टाइम टेबल बना के क्या करोगे? इसमें आप स्पोर्ट्स के लिए जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे भी अभी नेबर में एक बच्चा है, उसको भी अभी चोट लग गई, उसका बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे उसकी चोट लग गई है, वो भी उसके राइट हैंड में। तो सोचो आप वो कैसे लिखेगा। और वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, उसने कबड्डी के लिए प्रैक्टिस की थी, उसको जाना था नेशनल लेवल पे प्ले करने के लिए। लेकिन देखो इश्यूज आ गई, अब बोर्ड एग्जाम उसका कैसे होगा? तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से सब लोग कहते हैं अपने आप को आइसोलेट कर लो। कितने दिन के लिए करना है भाई? 1 महीने के लिए ना करना है, कोई जिंदगी भर के लिए थोड़ी बांध के रख रहा है। आपके ही अच्छे के लिए सब कहते हैं। फिर टाइम टेबल्स बनाने का क्या फायदा बताओ? अगर टाइम टेबल हमने बना दिया, अगर हमने आपको रेस्ट का टाइम दे दिया, तो क्या बताओ आप रेस्ट कर पाओगे? अगर आप रेस्ट कर पाओगे मतलब आप अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। अगर आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कैसे नहीं कर पाओगे? देखो आप सोचोगे भाई मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ? क्या आप बैठ के पढ़ने में कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है? नहीं भाई, सोने में भी उतनी एनर्जी, हाँ मतलब पढ़ने में एनर्जी ज्यादा लग जाएगी। तो क्या मतलब सोने से अच्छा पढ़ना होता है भाई। उसके बाद फिर एक और है हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। आजकल तो यूट्यूब पे भाई साहब मेरे क्वेश्चंस कर लो 100% आ जाएंगे, मेरे क्वेश्चंस कर लो, ये तो 5 मार्क्स गारंटीड है। इससे क्या होगा भाई? आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी होगी। आप उस क्वेश्चन को रट के चले जाओगे, फिर कहोगे हाँ ये तो, अगर आ गया तो उसकी वाह वाह करोगे, नहीं आया रटने का कोई फायदा ही नहीं भाई, कंसेप्ट पता ही नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसे क्वेश्चंस करने का? तो फिर हम स्कोर कैसे कर सकते हैं? हमारा आज का टॉपिक ही यही है। तो स्कोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग्स, देखो मेरे पास अगर ये बुक है
इस बुक को मैं जब तक ऐसे खोल के पढ़ूंगा नहीं तब तक इसके कंसेप्ट आएंगे कहाँ से? ऐसे थोड़ी आएंगे। मैंने फोन उठाया, यस, चलो बताओ मुझे कि कुछ क्वेश्चंस दो जो कि बोर्ड्स में आ जाए। भाई ऐसे थोड़ी होता है। जब तक आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है, आप उसको कंसाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कहाँ से लिख पाओगे? जब तक अगर आपको, अच्छा आप बताओ, एक हमने एक आदमी आपके सामने खड़ा कर दिया और आपसे कहा चलो बताओ इसकी क्वालिटीज बताओ, तो क्या आप उसका शक्ल देख के क्वालिटीज बता लोगे? नहीं। आपको क्या करनी होगी? सबसे पहले उसकी रीडिंग करनी होगी, मतलब वो कैसा आदमी है उसके साथ बैठ के आपको बात करना पड़ेगा। वैसी बुक्स होती हैं, जब जितना आप बुक्स को टाइम दोगे उतना यहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होगी, और जितनी आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छा लिख पाओगे, और जितना आप अच्छा लिख पाओगे उतना अच्छा आप क्लास 10th में स्कोर कर पाओगे। ये क्लास 10th की बात नहीं, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया, एक बार फिर से आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लोगे ना, तो कुछ कुछ लाइंस मिल जाएंगे। जैसे साइंस और एसएसटी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी ट्विस्ट करके आता है, एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के रख देते हैं। कभी कभी आपके मैथ्स के एग्जाम में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस में तो बिल्कुल ही आते हैं, 80% आते हैं, एसएसटी में बिल्कुल 80% आते हैं। तो बेसिकली आपको करना है कि एक बार आप रीडिंग कर लो, थॉरली एक बार रीडिंग कर लो सारे चैप्टर्स की। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पढ़ लिया है, वन शॉट देख लिया है, कंसेप्ट क्लियर, एक बार रीडिंग कर लेता हूँ। उसमें जो आपकी एक्टिविटीज भी होती है ना, उनको भी एक बार आप रीड कर लो, क्योंकि एक्टिविटीज के नीचे उसका सोल्यूशन दिया रहता है, और एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका है कि जब हम लोग ऐसे ऑक्सीजन जिंक स्ट्रिप को अगर हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन में ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हमें उसको ऐसे रश क्यों करना पड़ता है, उसकी आउटर लेयर को साफ क्यों करना पड़ता है बर्निंग से पहले? तो इसका आंसर क्या होता है कि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जब उसको बर्न करोगे तो वो बर्न नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी है, आप अच्छे से यहाँ पे मेमोराइज कर पाते हो थिंग्स को, तो फिर आप काफी अच्छे से लिख पाओगे, और जितना अच्छे से आप लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। बेसिकली देखो, आपको वहां पे ना कोई ऐसा नहीं, देखो अगर कोई बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे आप गए, क्वेश्चन पेपर आपने देखा, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको अटेम्प्ट ना करो, अटेम्प्ट करो। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दोगे तब भी काटा जाएगा, और नहीं लिखोगे तब भी काटा जाएगा, फिर फायदा है क्या? मतलब ऐसा उससे रिलेटेड कुछ लिखो कि हाँ, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिल जाए। वहीं कहीं 1 नंबर आपको टॉपर भी बना सकता है, और 1 नंबर आपको नहीं बना सकता है, ठीक है? तो बेसिकली 1 नंबर की वैल्यू मेरे जैसे इंसान को पता होगी, क्योंकि मेरे स्कूल ने मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स काटे थे। तो मेरी तरफ से फुल एफर्ट्स थे, मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स कटे थे, जिसकी वजह से मेरा 90% में सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया था, और उससे ज्यादा मेरे प्रैक्टिकल्स में कटे थे। नहीं तो मेरा भी 90% से ज्यादा होता, 89.2 था मेरा। 4 नंबर और रहे होते तो मेरा 90% हो जाता। फिर भी मेरे हिसाब से सारे एफर्ट्स थे मेरे, और आई होप मेरे लिए तो सफिशिएंट थे इतने। मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करते, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। मार्क्स नहीं बोलेगा, एफर्ट्स बोलेगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपकी लर्निंग पावर पे फोकस करना है। जितना आप अच्छा लर्न कर पाओगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, एक बार थॉरली रीडिंग करोगे, फिर जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज हैं किसी भी सब्जेक्ट के, सबके एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, स्पेशली मैथ्स के जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत प्रैक्टिस किया करो, वो जो आपके एग्जाम्पल्स भी हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 1.1 2.1 3.1, ऐसे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मेरे टाइम पे मेरा बेसिक का पेपर था, उसमें 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे, एक 3 मार्क का था, एक 3 मार्क का था, और एक एमसीक्यू फॉर्मेट में आया था बीपीटी से। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से एनसीईआरटी, नॉट कि मैंने कुछ भी उठा लिया बस, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद रखी है तो दैट्स वेल एंड गुड एंड इनफ टू स्कोर गुड। लेकिन अगर आप किसी का वीडियो देखते हो, हाँ इसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, दैट्स नॉट फेयर ब्रो, क्योंकि आप अपने मार्क्स नहीं, आप अपना टाइम लूज कर रहे हो। मार्क्स तो वैसे भी लूज होंगे ही अगर आप अपना टाइम लूज करो। सबसे मेजर टाइम है ये टाइम। अगर आपके हाथ में टाइम है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो टाइम और यूज मिलके आपको क्या देगा, रिजल्ट। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यूज कहाँ से ही करोगे भाई? तो आपको रिजल्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट, आपका ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड टाइम में जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं, और हमारे भी क्वेश्चन सीरीज आ रहे हैं, तो हमने क्या करते, देखो सबके क्वेश्चन सीरीज और हमारे क्वेश्चन सीरीज में डिफरेंस क्या है? सब क्वेश्चन सीरीज में क्या करता है, हमारे ये क्वेश्चन कर लो,
ये सिर्फ छोटे से कंसेप्ट की एक क्वेश्चन करा देंगे, इनका ये बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। क्या आप बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाते हो भाई, क्या आपका छप जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट डिटेल्ड होते हैं। जैसे कि मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन में बिना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाए, बिना फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ाए, बिना सर्कुलेशन का टॉपिक समझाए मैं एक क्वेश्चन समझा ही नहीं सकता। तो आधा तो मेरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन यहीं से खत्म हो जाता है ना। तो अगर आप ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चंस करोगे जिसमें कि आपको पूरा कांसेप्ट लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस वेल एंड गुड है। लेकिन आप चिंदी-चिंदी से कांसेप्ट्स को लेके क्वेश्चन बना के उसको कह रहे हो मेरा पेपर छप जाएगा, भाई ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता ना तो फिर आपके ये 10-5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं रहते, आप भी क्रॉस कर लेते हैं, मिस्टर बीस्ट बन जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, आप अपने स्टडीज पे फोकस करो। और मेरा काम है गाइड करना, मेरा काम है एज अ मेंटर आपको गाइड करना, तो आई एम डूइंग दैट। क्योंकि मेरी भी जॉब्स हैं, लाइक मेरी भी स्टडीज हैं, मुझे भी मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके पहले मेरे एग्जाम्स होने वाले, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि माई एफर्ट्स मैटर। मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं अपने लिए भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे कंसेप्ट रिवाइज होते रहते हैं और मुझे कंसेप्ट रिवाइज करना, स्टडी में एंगेज रहना ये काफी पसंद है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। तो आज के हमारे प्रो टिप्स क्या थे? यू कैन कमेंट एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।